आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर हरिराम चौधरी, रहने वाला, पहले अपना खुद का परिचय दे दूं। मैं रहने वाला बूंदी का हूं और मेरी एजुकेशन बाहर से है। आप जैसे 12वीं की स्टूडेंट है सर? 10वीं? जी 12वीं के। 12वीं की स्टूडेंट है। 10वीं क्लास है, एग्रीकल्चर लेना पड़ता है और बायो के और जो भी केमिस्ट्री के, जो भी अपने मैथ के भी स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं, लेकिन आर्ट वाले स्टूडेंट अपने एग्रीकल्चर में नहीं आ सकते। कभी भी आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपने जैसे आर्ट ले ली, आर्ट 11वीं 12वीं पढ़ोगे, बीए भी करोगे, एमए भी करोगे, बीएड भी करोगे, टीचर की तैयारी भी करोगे। तो इसमें क्या है, एग्रीकल्चर में आपने 11वीं 12वीं कर लिया तो उसके बाद ही टेस्ट होता है। यदि आपका जेट में या जेट और आईसीआर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यही पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना ही नहीं होना है। लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में ये है कि आपको बीए करनी पड़ रही है, एमए करनी पड़ रही है और फिर टेस्ट देना पड़ रहा है। बिल्कुल, वहाँ हो जाएगी भीड़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि एमए के सभी स्टूडेंट वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है। आपने 12वीं के बाद ही अगर आप जेट पास कर ले, आईसीआर का होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, आप राजस्थान के बाहर भी वहाँ डिग्री कर सकते हैं। तो ये भी टेस्ट होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जैसे BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी किशनगढ़ वाली में भी है क्या सर एग्रीकल्चर? सेंटर वो उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, जो आईसीआर की फंडिंग यूनिवर्सिटी अच्छा है उसी में ही है। तो ये अपन एग्जाम देते हैं, उसी के थ्रू कर सकते हैं। तो आप तो कोई भी है, एग्रीकल्चर का बैच नहीं सर? एग्रीकल्चर में है, कुछ लड़कियां हैं ना एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर जेट तो इनको साइंस वाले को सबको ही दिलवाएंगे, जेट का एग्जाम तो जेट तो सबको ही दिलवाएंगे। एग्रीकल्चर में ये है, गर्ल्स के लिए अलग से स्कोप है, अलग से इनका कोटा है। आपको लड़कों से कंपटीशन कहीं नहीं होगा आपका। और इसमें आप यदि JRF जूनियर रिसर्च फेलो एक होती है, आप जेट की परीक्षा दे सकते हो, आईसीआर की परीक्षा देते हैं तो उसमें क्या है, आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसमें 10 से 15,000, शायद 14,000 है, 14,000 पर मंथ है। तो आपको आराम से उसमें स्कॉलरशिप मिलती है और आपको पूरी डिग्री में 4 साल तक मिलेंगे। पूरी डिग्री सेमेस्टर सिस्टम है इसमें 4 साल का होता है। टोटल 64 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको। हर सेमेस्टर में 8-8 6 महीने के सब्जेक्ट होते हैं। 90 आपको कम से कम 90 तक आपको अटेंडेंस की आवश्यकता होती है। काफ़ी BSc में बहुत बिजी रहते हैं। जैसे हमने महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से किया था, और जैसे हमारे भी क्लास में उस टाइम जेट की परीक्षा थी, आईसीआर का हमें पता नहीं था और हमने जेट की परीक्षा दी। आईसीआर का टेस्ट का हमें पता नहीं था, कोई गुरु नहीं था, तो हमने भी ऐसे ही तैयारी की और ऐसे ही यूनिवर्सिटी चले गए। और यूनिवर्सिटी में जाते ही फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पता चल जाता है कि मतलब नौकरी तो आपकी पक्की है उसमें। आपने जेट पास कर लिया तो समझो नौकरी पक्की है। आप मैक्सिमम गर्ल्स तो MSc तो करती ही नहीं, BSc में ही सर वो बैंकों में अपना, अभी बड़े बड़े बैंक मैनेजर भी है, वो कहीं अच्छी जगह भी है। किसान कार्ड देते हैं तो वो एक आदमी बैंक में होता है किसान कार्ड देने वाला, वो एग्रीकल्चर वाले ही होते हैं सर। हाँ, वो एग्रीकल्चर वाले होते हैं और काफ़ी मतलब लड़कियों को काफ़ी स्कोप है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्रेजेंट में बात करें, सबसे ज़्यादा स्कोप है एग्रीकल्चर में भी, क्योंकि सब इस पर कम ध्यान दिया पहले। आर्ट में और बायोलॉजी में, आपकी मैथ में पहले से लोग काफ़ी भीड़ है उसमें। IIT करने वाले भी काफ़ी है, डॉक्टर डिग्री करने वाले भी काफ़ी है, लेकिन एग्रीकल्चर में कम है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं अपना बताऊं, BSc मैंने महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी से किया और MSc जॉबनेट जयपुर से किया और PhD BHU वाराणसी से किया। ये मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, अभी 3 साल हुआ है। ये मेरी 9वीं जॉब है। 9 जॉब में छोड़ के आया हूँ, मेरी 10वीं जॉब में यहाँ कर रहा हूँ। इतनी स्कोप है। और मैं भी आपकी तरह एक फार्मर का बेटा हूँ। मेरे कोई पहले कोई पैसा, कोई नौकरी में नहीं है, मैं पहला ही नौकरी लगा हूँ। बहुत बढ़िया। तो कोई ऐसा कोई पिताजी इतना वो नहीं है, एक फार्मर है, चंबल के किसान है सर। हम जैसे ही हैं, जैसे हम हैं वैसे ही सर हैं भाई। एक तो फैमिली होती है, जिनके डॉक्टर फैमिली होती है, उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, लेकिन मैं भी आपकी तरह स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो मेरा तो यही निवेदन है सर से भी और आप सभी से कि आप देखो, गुरु मिलना, अच्छे गुरु है जो आपको यहाँ दिखाने लाए और आपको इसको बता रहे हैं। अगर आपको मार्गदर्शन, एक तो किताबों से अच्छा किताब पढ़नी पड़ती है और एक ऐसा अच्छा गुरु होता है, ये किताब पढ़ के पास हो जाता है। मैटर होना चाहिए अपने पास। अगर विदाउट मैटर भी अपन बिना मैटर के इधर उधर भटकते हैं और फिर अपने को मैटर का ही पता नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आर्ट जैसे सब्जेक्ट में चले जाओ तो वहाँ तो सागर है, आपको पढ़ना है बहुत सारा।
कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर जैसे हमने नुमा भी बनाया था, वहाँ समय कम था इसलिए बोल नहीं पाए हम। गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा, अगर देश को आगे बढ़ाना है ना, जब तक गर्ल्स नहीं पढ़ेगी और बराबर नहीं होगा, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। मैं खुद 2-3 कंट्री गया मैं, तो वहाँ पे औरतें थी और वहाँ पे जो बच्चियाँ थी वहाँ की थी, जो डेवलप्ड कंट्री सब बराबर थे। और जिस देश में गए जहाँ पे औरतों के साथ भेदभाव है, वो देश अभी पिछड़ा हुआ। कोई भी ऐसा नहीं। एक ओनली सऊदी अरब को छोड़ के वो देश अमीर इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे तेल की कुएं हैं। बाकी सब देशों में जहाँ गर्ल्स को बराबर का दर्जा दिया गया है, वहाँ पे सब देश बहुत आगे हैं। तो अपने देश में तो पुरुष प्रधान देश है ये, और जब तक महिलाएं पढ़ेगी नहीं, एजुकेशन ही एक ऐसा है जो बराबरी करता है। तो आप लोगों को काफ़ी इसमें बढ़ना चाहिए। और गर्ल्स चाइल्ड डे में भी अपन वही बात कर रहे थे कि गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो अपन इससे आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही बीएससी करने के बाद आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं, आप किसी भी एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको एमएससी करनी पड़ेगी। एमएससी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होती है, जैसे मैडम ने होम साइंस में कर रखा है, हमने एग्रोनॉमी में कर रखा है, अलग अलग सब्जेक्ट लेना पड़ता है। एमएससी करने के बाद आप पीएचडी डॉक्टर डिग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या लंबी है। 4 साल की एमएससी है, 4 साल की बीएससी है, एमएससी 2 साल की है, और पीएचडी आपकी 4 साल से लेके 8 साल तक है। वो आपके रिसर्च पर डिपेंड करते हैं, आप 4 साल में कर पाते हो या 8 साल में कर पाते हो। तो वो एक लंबी क्लासेज है जिसमें 22 क्लास करने के बाद ही आप मतलब वो पूरी कंप्लीट एजुकेशन कर पाते हो। और वहाँ से जब आप फॉर्म भरोगे तो किसी भी जॉब में आप कैसे आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि मैं नवी जॉब है, पहली जॉब मेरी बैंक में थी, वो सब मैं 2-2 महीने किए और पीएचडी में चला गया। और किसान के बेटों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो अपने को ऐसी गवर्नमेंट भी ऐसा सपोर्ट कर रही है, जो टॉपर होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। और मैं आपको बताऊं सर, हमें जब स्कॉलरशिप मिल रही थी 35,000 पर मंथ मिल रही थी। और जब गवर्नमेंट में जाते हैं तो उनकी मतलब एडमिशन फीस होती है 5,000 10,000, यानी उल्टे में घर वालों को दे रहा था पढ़ने का। कितनी बढ़िया बात। आप पढ़ोगे तो ऐसी बात नहीं है कि कहीं भी जॉब का ये नहीं, जॉब तो बहुत है, लेकिन अपने देश में जो चल रहा है, जल्दी लड़कियों की भेदभाव किया जाता है। लड़कों को मीडियम अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कियों को नॉर्मल स्कूल पढ़ाते हैं। ये भेदभाव तो एक औरत ही कर रही है, माँ ही कर रही है। मतलब बिल्कुल, मैं कोई आदमी प्रधान तो नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पे औरत का भी है हेड है, वो भी ऐसा कर रही है कहीं कहीं जगह। लेकिन हम कहीं कहीं विजिट में जाते हैं तो देखते हैं हम भी, तो लड़कियों को हमेशा यही है कि एजुकेशन आपका पावर है और इसका इस्तेमाल करो। सभी सीखो कि लड़की को 2 चीज़ बहुत अच्छी से आना चाहिए, एजुकेशन उसकी होना चाहिए और उसको व्हीकल चलाना आना चाहिए। किसी के भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। व्हीकल सभी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उसको चलाना आना चाहिए, और सभी एजुकेशन में सब डिग्री लेनी है उसको। बाकी तो आप बीच बीच में सर बुलाते ही हैं और हम जाते ही हैं, तो कभी भी एग्रीकल्चर का स्कोप कम नहीं है मैडम, खूब स्कोप है इसमें। और आपको ये है कि आपको जेट का ही फार्म नहीं भरना, जेट के अलावा आईसीआर का भी फार्म होता है, उसमें आप भर सकते हो। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी होता है, बीएचयू का भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ खोल रहे हैं शाखाएं। तो मतलब इनका सबका भरना है आपको। अब की बार इनको सबको भरवाएंगे 3-3 4-4 जगह। अदर स्टेट में करने कोई ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। आप यहाँ नागौर से बाहर भी एजुकेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कैंपस है। जहाँ पे अपने राजस्थान से भी अच्छे अच्छे कैंपस है। तो आप अपनी इससे रिलेटेड कोई शिक्षा से या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन हो कि सर मेरे ये प्रॉब्लम मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैंने ये सब्जेक्ट ले लिया, अब मैं कैसे एग्रीकल्चर में जाऊंगी, तो आपका कोई क्वेश्चन फ्रेंकली बात करो। आप यहाँ पे कोई प्रश्न हो तो पूछो बेटा। कोई अगर आप बच्चे तो नहीं जा सकते, आर्ट्स वाले, होम साइंस वाले, हाँ होम साइंस वाले के लिए जा सकते। हमारे होम साइंस है तो होम साइंस है तो आप भी एग्जाम दे सकते हैं। आईसीआर का एग्जाम होता है, होम साइंस वाले आईसीआर का दे सकते हैं ना, वो दे सकते हैं। जैसे मैडम होम साइंस से है, वो भी मैनेजमेंट से वो गए हैं और होम साइंस में वो भी वो आपको जहाँ बात कर रहे थे वो अभी क्या उनकी वो मीटिंग चल रही है 12th के बाद होती है। हाँ 12th के बाद अब निकलेगी वैकेंसी।
तो एग्जाम एक के तो बाद। वो होता है, एक प्लेन आपका होम साइंस होता है जिसमें आप टीचर बन सकते हैं, एक ही नॉर्मल है। तो एक दूसरा वो कि वो आप ICAR के थ्रू जाते हो तो उसमें भी काफ़ी स्कोप है। और कभी भी आपको मतलब कोई जेट की कोचिंग की तैयारी करना हो तो बढ़िया वहाँ इंस्टीट्यूट देखिए, उदयपुर जाइए, जोबनेर जाइए, कानपुर में जाइए, वहाँ से कोचिंग करो। लोकल कोचिंग कभी मत करो। मैं किसी को मोटिवेट नहीं करता हूँ कि कोई लोकल कोचिंग करता है, तो क्योंकि कंपटीशन तो पूरे इंडिया में चल रहा इंडिया है। में चल रहा है बिल्कुल। और अब इतना दौर आया है, जो साउथ की जो गर्ल्स हैं, नॉर्थ इंडियन को बहुत मतलब उनका अगर 10 का होता है तो नॉर्थ इंडियन का 3 का 2 का ही तीन का होता दो है। का। पहले नहीं आते थे, लेकिन साउथ इंडियन गर्ल्स बहुत ज़्यादा इसमें एग्रीकल्चर में साउथ एंट्री में कर रही है। अवेयरनेस बहुत हाँ, ज़्यादा हो बहुत गई। वो है, क्योंकि इंग्लिश भी अच्छी होती है और फिर पूरा उनका वहाँ कल्चर भी अच्छा है। तो गर्ल्स तो वहाँ की ज़्यादा करेज है। केरल में आप देख रहे हो, केरल में आप जाओगे तो केरल में जो घर का जो हेड होती है वो मतलब वहाँ की मतलब गर्ल्स ही होती है। शुरू से ही है। हाँ, शुरू से ही है। पहले अपने यहाँ पर से हाँ, हाँ। इसमें मेडिकल में भी नर्स होती थी गांव में। वो सारी की सारी केरल से ही आती थी। केरल से आती थी। तो पर लेकिन अपने राजस्थान अभी दूसरी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। देखो अभी काफ़ी यहाँ पिछड़ा हुआ है। लोगों को अभी भी हम घूंघट पड़ता हुआ हटाने के लिए कहते हैं तो नहीं हटाते हैं। लेकिन आपको एजुकेशन ही आपका हथियार मानिए। और कभी भी कोई फॉर्म वॉर्म भरना हो, 11वीं 12वीं कोई मार्गदर्शन लेना हो, कभी भी आप केवी के आइए, सर से बोलिए, आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से कोचिंग करनी है, कैसे तैयारी करनी है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये सब तैयारी करनी है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए अमूल्य समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इनको बिल्कुल क्रांतिकारी बना देंगे सर। हाँ, तो फिर ये कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? मतलब ये जेट वाला तो नहीं भर सकते? जेट में जेट तो वाला साइंस नहीं के भर 5 सकते, वो सब्जेक्ट तीन आइस- ही है उसमें, है ना? वो नहीं भर सकते। ICSR वाला। ICR भी नहीं भर सकते। ICR? वो 5 सब्जेक्ट पे चलते हैं, साइंस के 5 सब्जेक्ट पे। एक ये भर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। BHU का। उनका सेपरेट डिपार्टमेंट है होम साइंस। अगर इनका वहाँ होता है, लेकिन वो कंपटीशन इंडिया लेवल में है। इनका होम साइंस का DU में भर सकती है, होम साइंस वाली हाँ, वहाँ भी भर सकते हैं। DU में भर सकती है। ये BSc और BSc ऑनर्स में चलता है। अपने MPUT में चल रही है वहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे ये जेट वाले जाते हैं। और साइंस के तो बहुत मतलब गर्ल्स का काफ़ी स्कोप है। मतलब 10% ही बेरोजगार रहे, 90% तो सेटल हो लग जाते चुका। हैं। सर के लिए जोरदार क्लैप्स।